नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र में तकरीबन 2 से 3 महीने पहले 4 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पूरे ही मामले में पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें विभिन्न तरह के तथ्य पुलिस को मिले। उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और पूरे घटनाक्रम में 4 वर्षीय बच्चे के परनाना को हत्याकांड में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले में उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र का है। शिप्रा थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2023 को 4 वर्षीय बच्चे श्रेयांश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया था, जिसमें विभिन्न तरह के साक्ष्य पुलिस को मिले। उसके आधार पर पुलिस ने परिवार के विभिन्न लोगों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने जब बच्चे के मामा के परदादा एवं 4 वर्षीय बच्चे के नाना शोभाराम चौधरी से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गए। वहीं जब पुलिस ने इस दौरान बच्चे की हत्याकांड किस तरह से की उसके बारे में पूछताछ की कि उनकी नाती नीतू का उसके पति सुमित से काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते नीतू अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी। इस दौरान नीतू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगी, तो वहीं परिवार के अन्य सदस्य उसकी दूसरी जगह शादी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जब भी कोई युवक नीतू से शादी करने के लिए तैयार रहता तो 4 वर्षीय बच्चे को देखकर वह शादी से इनकार कर देता था। जब शादी टूटने की जानकारी नीतू के परदादा एवं 4 वर्षीय बच्चे के नाना शोभाराम को लगी तो उन्होंने बच्चे को रास्ते से हटाने की ठानी और कुछ दिनों बाद शोभाराम ने योजनाबद्ध तरीके से 4 वर्षीय नीतू के बच्चे श्रेयांश के मुंह पर तकिया रखकर उसे मौत के घाट उतार दिया। साक्ष्य मिले थे। पीएम रिपोर्ट में स्मूथली का मामला सामने आया था। प्रथम दृष्टया उसकी मां पे ही संदिग्ध थे, किस तरह से शोभाराम को गिरफ्तार किया। पिछले महीने 8 अप्रैल को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि श्रेयांश, जो कि एक 4.5 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण जो पीएम रिपोर्ट में आया था वो स्मॉदरिंग था। दो उस समय डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो एक्सीडेंटल स्मॉदरिंग थी या होमिसाइडल थी। इसके जब इसमें बहुत गंभीरता से हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि परिवार के बीच का ही एक केस था जिसमें ना कोई टेक्निकल हमारे पास कोई सबूत था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी, और क्योंकि घर के अंदर का ही मामला था तो इसको सुलझाने में बहुत ही ज़्यादा इंटेरोगेशन और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चनिंग की आवश्यकता दिखाई दी। लगातार 1 महीने तक पुलिस इसमें लगी रही और लगातार उनसे क्वेश्चनिंग करती रही। तो ये मामला सामने आया कि इसमें जो मदर थी नीतू श्रेयांश की, वो 2 साल से मायके में रह रही थी क्योंकि उसका पति के साथ बन नहीं रही थी। इसको देखकर उसके जो माता पिता थे, चाचा थे, जो उसके घर में रहते थे, वो काफ़ी परेशान थे और कहीं ना कहीं उनको ये भी महसूस होने लग पड़ा था कि श्रेयांश और उसकी माँ जो है वो एक बोझ हैं परिवार पे। इसके मध्य उन लोगों ने श्रेयांश और उसकी माँ से गलत व्यवहार करना भी शुरू कर दिया था, बातचीत करनी बंद कर दी थी। ये देखकर उसके जो परनाना थे श्रेयांश के, वो काफ़ी दुखी होते थे और उनको ये लगा कि ये जो श्रेयांश है यही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर श्रेयांश नहीं रहेगा तो माता की कहीं नीतू की, जो क्योंकि 24 साल की लड़की थी, नीतू का कहीं विवाह भी और हो पाएगा और श्रेयांश अगर रहता है तो वो ज़मीन में आगे जाके हिस्सा भी मांगेगा। इसी को सोचते हुए उन्होंने, नीतू ने जब रात को बच्चे को सुलाने के लिए 10:30 बजे, जैसे कि लगातार वो अपने परनाना के साथ ही सोता था, उसके परनाना के पास वो छोड़ के गई रात को 10:30 बजे। 1.5 घंटे बाद जब वो उठे और बच्चा रोया थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए, तो उनके बाद उनको लगा कि इसको अब ख़त्म करना ही उचित है और यही सही रास्ता है, जड़ से पूरी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो अपनी चादर लेते थे, जिसको ओढ़ते थे, उसी को इकट्ठा करके बच्चे के मुंह पे दबा दिया। शोभाराम को कि सबसे ज़्यादा जो जड़ है समस्या की वो श्रेयांश ही है। श्रेयांश के कारण ही वो लड़की ना पढ़ाई अच्छे से कर पाती है, उसको देखभाल भी करनी पड़ती है। घर में जब वो कोचिंग चली जाती थी तो शोभाराम को उसका ध्यान रखना पड़ता था, नाश्ता करवाना पड़ता था और उनको ये भी लगता था कि बड़े होकर ये हिस्सा मांगेगा जायदाद में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को ख़त्म करना सबसे उचित रहेगा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे एसडीओपी साहब ने, पंकज दीक्षित साहब ने बहुत मेहनत की है और लगातार, क्योंकि ये एक ऐसा केस था, घर के अंदर का केस था। ऐसे केस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो घर का ही है। हम ज़्यादा पूछताछ करते थे तो वो ऐसा हम लोग को दिखाते थे कि हमारे घर का ही बच्चा गया और आप हमसे ही पूछताछ कर रहे हो। टेक्निकल हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। तो डिटेल्ड इंटेरोगेशन और लगातार पुलिस इसमें 1 महीना लगातार लगी रही और डिटेल मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल, हमने क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन की। क्या झूठ क्या बोला था उन्होंने सबसे पहले उनका ये कहना था कि बच्चे
फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे भारतीय न्यूज़। नमस्कार।